टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स का ये वीडियो बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको किसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। अब ये वीडियो मैं क्यों शूट कर रहा हूं और किस शख्स के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो जानने के लिए जरा पूरा देखिए और फिर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आया या नहीं। मेरी गारंटी ये वीडियो 100% पसंद आएगा, क्योंकि ये किसी की टैलेंट, प्रतिभा, मेहनत, मुकद्दर से जुड़ा हुआ वीडियो है। वो शख्स कौन है, आइए जरा जानते हैं। देखिए, ये शनिवार को जो डबल हेडर मुकाबला था, उसका पहला मैच था SRH वर्सेज LSG। आखिरी ओवर में LSG जीत गया, मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मैच बने, ऋषभ पंत ने शानदार 50 जड़ा। इतनी कहानी सबको पता है, पर मैं एक और कहानी आपके सामने लेके आया हूं जिस पर किसी की नजर नहीं गई। जब मैं ये मैच देख रहा था तो इसमें 2 बार, इनफैक्ट 2-3 बार कुछ ऐसा हुआ, एक खिलाड़ी ने मैदान पर 2-3 बार वो कुछ किया जिससे मेरा ध्यान उस पर गया। और जब मैंने हाईलाइट में वो चीजें देखने की कोशिश की तो मुझे दोनों तीन एग्जांपल थे, 2 एग्जांपल मुझे मिल गए। वो दोनों एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं, आप पहले देखिए और फिर बताइए क्या उस खिलाड़ी में भारत का जॉन्टी रोड्स बनने की क्षमता है। चलिए बात करते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये 13वें ओवर की तीसरी गेंद थी। सिद्धार्थ बॉलिंग कर रहे थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। सिद्धार्थ बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे क्लासन 18 गेंदों में 19 रन बना चुके थे। पारी का 13वां ओवर था। एक गेंद स्लॉट में पड़ती है, क्लासन उसको जोर से घुमाते हैं। अब जोर से घुमाते हैं तो गेंद जाती है काउ कॉर्नर की दिशा में। काउ कॉर्नर यानी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच का जो एक एरिया पड़ता है जहां बहुत आसानी से बल्लेबाज हिट करते हैं, वो है काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर की तरफ गेंद जाती है। अब क्लासन मारता है तो भाई टाइट मारता है, प्रहार बल्ले से जोर से करते हैं, गोली की रफ्तार से गेंद गई। अब एक खिलाड़ी, मुझे यहां दिखा कि एक खिलाड़ी गेंद की तरफ लपकने वाला है। ये खिलाड़ी आपको भी दिख रहा है, ये गेंद की तरफ कूदने जा रहा है। सीधे हाथों में कैच था या नहीं था वो आप तय करिए। इस खिलाड़ी ने वहीं से जंप मार दी और आप देख सकते हैं हाथों में गेंद आ गई, मतलब हाथों से स्पर्श गेंद का हो गया था। अब क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर गेंद हाथ में आ जाए वो भी दोनों, तो आप ये नहीं कह सकते कैच था। भाई आपने एफर्ट इतना शानदार किया, अगर गेंद हाथों में आ गई तो इसका मतलब आप पकड़ सकते थे। इस खिलाड़ी ने पूरा एफर्ट लगाया, दोनों हाथों से गेंद को दबोचने की कोशिश की, अनलकी रहे, गेंद फिसल कर हाथों से निकल गई। उसके बाद अब मैं पहली कहानी थी, उस कहानी को भूलिएगा नहीं, वो पहली एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। कौन सा? ये वाला, क्लासन का जो कैच छोड़ा और एफर्ट आप देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी घटना बताता हूं उसी मैच की, उसी पारी की। 20वां ओवर चल रहा था, हर्षल पटेल खेल रहे थे, प्रिंस यादव बॉलिंग कर रहे थे। हर्षल पटेल ने प्रिंस यादव की एक ओवर पिच डिलीवरी को कवर की दिशा में तेजी से खेला, मतलब जोरदार तरीके से शॉट लगाया हर्षल पटेल ने। और आपको पता है हर्षल पटेल बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो वही खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे लगा था, गेंद की तरफ दौड़ लगाई। अब आप देख सकते हैं यहां गेंद है, यहां ये खिलाड़ी दौड़ लगा रहा है। गेंद ने पहला टप्पा खाया और एक टप्पे के बाद ही रस्सी पार कर ली। लेकिन इस खिलाड़ी का मैं आपको एफर्ट दिखाता हूं, ये देखिए, गेंद चली गई बाउंड्री के लिए। हर्षल पटेल को 4 रन मिल गए, SRH को 4 रन मिल गए, पर इस खिलाड़ी का एफर्ट देखिए, जंप मार रहा है और इस हाथ से गेंद को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि गेंद कहां है और ये खिलाड़ी कहां है। पूरा हवा में है ये खिलाड़ी, ये देख सकते हैं आप, पूरा हवा में। इस कदर इसने खुद को झोंका गेंद पकड़ने में, मैं तो देखता ही रह गया। मैंने सर्च किया, मुझे जर्सी नंबर 15 पता चला। मैंने इनको ऐसा नहीं कि मैंने देखते ही पहचान लिया, हाँ यार ये खिलाड़ी है। मैंने कहा यार ये दोनों बार जर्सी नंबर 15 वाला खिलाड़ी था, ये खिलाड़ी कौन है। एक बार इनका एफर्ट जरा फिर से देखिए, ये देखिए, ये पूरा फुल स्ट्रेच डाइव लगाया और फिर खुद को कितनी खूबसूरती से संभाला कंधे के दम पे। एफर्ट देखिए आप, 10 में 10 नंबर है एफर्ट को। फिर मैंने कहा कि ये जर्सी नंबर 15 है कौन। मैंने पूरा प्लेइंग 11 देखा तो मैं समझ गया ये जो खिलाड़ी है उसका नाम मुकुल चौधरी है। कम से कम मुझे तो मुकुल चौधरी की इसी मैच में 3 बार उन्होंने बड़ी गजब फील्डिंग की थी। 2 के मुझे तस्वीरें मिल गई तो मैंने आपको दिखा दिया।
अब मुकुल चौधरी कौन है जरा ये जान लीजिए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से कस्बे बूढ़ागौड़जी से ताल्लुक रखते हैं मुकुल चौधरी। आईपीएल की नीलामी 2026 में इन्होंने अलग पहचान बनाई। क्यों? क्योंकि संजीव गोयनका की लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। यानी मुकुल चौधरी को 2.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लखनऊ ने दी और अपने पाले में किया। मुकुल चौधरी कौन है? 21 साल के स्टार के लिए बड़ी रकम, बड़ा करार हासिल किया। यहां देख लीजिए आप, 21 साल के मुकुल चौधरी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ मैच जिताने वाली शानदार पारी खेली थी। अब मुकुल चौधरी के लिए कौन कौन ऑक्शन में कूदा था? आपको पता होगा कि एमआई का पर्स ज्यादा नहीं था, तो आकाश अंबानी शुरुआत में तो बिड करते थे, फिर बाद में हट जाते थे क्योंकि उनका पर्स ही नहीं था उतना। तो एमआई ने 90 लाख की बोली लगाई, लखनऊ में इस हिस्सा लिया। अब राजस्थान ने 2 करोड़ 40 लाख तक मुकुल चौधरी के लिए खर्च कर दिए, लेकिन सिर्फ 20 लाख के अंतर से वो लखनऊ सुपर जायंट्स के हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, मुकुल चौधरी ने जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया था, लेकिन 3 मैचों में 13 की भी एवरेज नहीं थी उनकी। शुरुआत बहुत निराशाजनक रही 2023 में, लेकिन सबको पता था कि यह खिलाड़ी कमाल का है। अक्टूबर 2023 में झारखंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में डेब्यू किया, सलामी बल्लेबाजी करते हुए 35 रन की पारी खेली। यानी यहां भी कोई बहुत प्रभावित नहीं किया, लेकिन जो भी मुकुल चौधरी की बल्लेबाजी देखता था वो कहता था इस खिलाड़ी में स्पार्क है। और उसके बाद 24 आया, 25 आया, मुकुल चौधरी ने बता दिया भाई वो अलग मिट्टी के बने हैं, उनके अंदर दम है। अब यहां एक और चीज जानिए मुकुल चौधरी के बारे में। मुकुल चौधरी ने जब क्रिकेट ज्वाइन किया तो वो एक पेस बॉलर थे, फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन वहां उन्हें पता चला एकेडमी में कि इनकी इस एकेडमी में कीपरों की बड़ी किल्लत है। तो मुकुल चौधरी ने वहां से कीपिंग को अपना लिया। वो अब बॉलिंग करते हैं मुकुल चौधरी और कीपिंग भी करते हैं। अब उनसे जुड़ी एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी जान लीजिए। मुकुल चौधरी ने एक जगह बताया इंटरव्यू में कि मैंने अपनी मां से सुना कि मेरे पिता क्रिकेट के इतने दीवाने थे कि मेरे जन्म से पहले ही वो चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से हमारे लिए इस खेल को अपनाना आसान नहीं था। फिर भी मेरे पिता ने मुझे क्रिकेटर बनने के लिए हर जरूरी चीज मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बात करें क्रिकेटिंग आइडल की तो मुकुल चौधरी के आदर्श हैं MS धोनी। जूनियर चयनकर्ताओं की नजर में आने के बाद मुकुल चौधरी कुछ साल पहले अरावली क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग लेने के लिए जयपुर चले गए, जहां उनके साथ राजस्थान के साथी खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और अशोक शर्मा भी थे। और भाई ये दोनों रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तो 150 के ऊपर फेंक रहा है, 154 के ऊपर फेंक दिया अशोक शर्मा, और ये कार्तिक शर्मा ये 14 करोड़ से ज्यादा की रकम में बिके हैं। तो दोनों ही रिकॉर्ड तोड़े, यानी मुकुल चौधरी की जो संगत थी रिकॉर्ड तोड़ खिलाड़ियों के साथ थी। जयपुर आना मुश्किल था, लेकिन मुकुल की मां और छोटी बहन उनके साथ रहने लगी ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो और वो अपने खेल पर ध्यान दे सके। इससे मुकुल को फायदा हुआ। उन्हें अपने खान पान के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा क्योंकि पूरा ख्याल मां रख रही थी। मुकुल ने कहा मुझे पता था बस मुझे एक ही काम करना है और वो है क्रिकेट खेलना। और कड़ी मेहनत रंग लाई। मुकुल को राजस्थान की आयु वर्ग की टीमों में चुना गया। 2 साल पहले रणजी में डेब्यू का मौका मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाफ सिर्फ 2 रन बनाने की वजह से उन्हें आगे मौका नहीं मिला। उस साल उन्होंने कुछ और T20 मैच खेले, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मुकुल चौधरी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहां कमी है। मैं निराश हो गया, लेकिन अपने परिवार की मदद से मैं डटा रहा और आगे मुकुल चौधरी ने अपनी मेहनत से मुकद्दर बदला। लेकिन खराब हालात में भी, विषम परिस्थितियों में भी मुकुल चौधरी का परिवार उनके साथ डटा रहा। कभी ये नहीं कहा कि क्रिकेट अब छोड़ दो कुछ और करो। क्रिकेट ही खेलेगा मुकुल चौधरी, ये परिवार तय कर चुका था। और मुकुल के इरादे थे भाई हिमालय की चट्टान जितने मजबूत। इसलिए मुकुल ने, मैं फिर कहता हूं, अपनी मेहनत से अपना मुकद्दर बदला। और आज अभी भले ही मैंने आपको, देखिए मैंने ऐसा नहीं कि आईपीएल में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया मुकुल चौधरी ने, सिर्फ अपनी फील्डिंग के 2 उदाहरण से उन्होंने ये बता दिया कमाल के वो फील्डर हैं। और एक विकेट कीपर अच्छा फील्डर अमूमन होता ही होता है, लेकिन
मुकुल चौधरी को मैं फिर कहता हूं, जिस हिसाब से उन्होंने डाइव लगाई, जिस हिसाब से वो कूदे, ये खिलाड़ी अलग है, ये खिलाड़ी सबसे अलग है। और हो सकता है आईपीएल में सबसे शानदार कैच मुकुल चौधरी पकड़े, पर इनकी असली परीक्षा तो बल्लेबाजी में होगी। विकेटकीपर बल्लेबाज हैं ये, इसलिए मुकुल चौधरी के नाम का डंका तभी बजेगा असल मायनों में जब उनके बल्ले से कोई ऐसी पारी निकलेगी जो हाहाकार मचा दे, तहलका मचा दे, कोहराम मचा दे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और मेरी बात नोट करके रख लीजिए। ये भारत का जॉन्टी रोड्स है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। बस आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा। हाँ, बस मेरी दुआ ये है कि ये बल्ले से भी रन कूटते रहे ताकि इनको आगे जिस भी टीम से खेलने का मौका मिले उसकी प्लेइंग 11 में रहें। आईपीएल तो बस एक शुरुआत है। ब्लू जर्सी पहनना इनका भी सपना होगा और वो पूरा होगा, ये भी मुझे विश्वास है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिए।